बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब बोलना होगा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ मलिक। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी जारी है, सियासी हलचल जारी है। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जहां सारी कौम की नज़रें पार्लियामेंट हाउस की तरफ लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं, वहीं पर कौम इस बात पर भी यकीन कर रही है कि क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। अगर गिरफ्तार हो गए तो उनको कहां रखा जाएगा। इस व्लॉग का मकसद ही यही है कि हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब पर कितनी दफात कितने केसेस वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको पूरा यकीन था कि इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे। अब भी बहुत लोग सोचते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ मुल्क भर में अगर केसेस की बात की जाए तो इमरान खान साहब के ऊपर 121 मुकदमात और कालब नोटिस की तफसीलात हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 121 मुकदमात की फहरिस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा भी करवा दी हुई है। अगर बात करें इमरान खान पर कितने और कहां कहां मुकदमा दर्ज हैं, तो नाजरीन, इमरान खान और असद उमर ने 100 से जाहिद मुकदमात पर अदालत से रजू भी कर लिया है। पीटीआई की फहरिस्त में बताया गया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में इमरान खान के खिलाफ 31 मुकदमात दर्ज हैं और लाहौर में 30 मुकदमात और कालब नोटिस जारी किए गए। अदालत में जमा कराई गई फहरिस्त के मुताबिक लाहौर में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के 12 मुकदमा दर्ज हैं और फैसलाबाद में 14 मुकदमा दर्ज हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में दहशतगर्दी के 22 मुकदमा दर्ज हैं। अगर फौजदारी मुकदमात की बात की जाए तो इमरान खान के ऊपर फौजदारी मुकदमा 30, सुप्रीम कोर्ट में जेरे अल्तवा केसेस 8, इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस 10, इलेक्शन कमीशन में केसेस 11, पेशावर हाई कोर्ट में 6, सिंध हाई कोर्ट में 1, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 केस हैं। इसी तरह बैंकिंग अदालत का केस है 1। दूसरे नंबर पे FIA स्पेशल कोर्ट में 2 हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 1 है। नाजरीन, अगर इमरान खान 25 फौजदारी मुकदमात में जमानत पर हैं, जिनमें ममनुआ फंडिंग केस, इकदाम कत्ल केस, मस्जिद नबवी में नाराबाजी का केस, जजेस को डराने धमकाने का केस वगैरह शामिल हैं। इसी तरह अगर बात की जाए हक की और सच की, तो इसी तरह क्या खूब किसी ने कहा था कि जब कोई भी इंसान सियासत में नहीं होता, खास करके पाकिस्तानी सियासत में नहीं होता, तो सारी जिंदगी उसके ऊपर किसी किस्म का केस वगैरह नहीं बनता, कोई केस नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तानी सियासत में अपना कदम रखता है, अपना कदम जमा लेता है, लोगों के दिल में जगह बना लेता है, तो अचानक ही उसके ऊपर केसेस वगैरह की बम्बार बुछार हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये हम सब के लिए एक सवालिया निशान भी है कि ऐसा पाकिस्तानी सियासत में क्यों है। लेकिन अगर देखा जाए तो जमान पार्क में जब इमरान खान साहब के घर के बाहर ऑपरेशन हो रहा था, पुलिस की वो जो नफरी वहां मौजूद रहती थी, तब भी इस तरह की बहुत अफवाहें सामने आती थी कि इमरान खान साहब को आज रात गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इमरान खान ऐसे गिरफ्तार होंगे। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो लेकिन नाज़रीन, यहां पर हमारे सामने एक सवाल ये उठता है, जब एक इंसान वोट के दम पर अवाम के सामने आता है, पाकिस्तानी सियासत में अपना कदम रखता है, तो अचानक उसके ऊपर केसेस की बम्बार बुछार क्यों हो जाती है। जहां पर लोग इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, वहीं पर PDM की जानिब से भी इमरान खान को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कभी फौजदारी के केसेस में फंसाकर, कभी तोशाखाना के केस में फंसाकर। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम PDM में देखें तो वहाँ भी हमें काफ़ी इस तरह के तोशाखाना के केस वगैरह नज़र आते हैं। लेकिन इमरान खान आज के दौर में सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रों में टारगेट का निशाना बने हुए हैं PDM की तरफ से। तो नाज़रीन, अगर कोई इंसान पाकिस्तान में वोट के दम पर आता है, वोट की ताकत के साथ आता है, तो हमें चाहिए कि हम उसको इस चीज़ का मौका दें, उसकी कारकर्दगी को सराहें, ना कि उसके ऊपर तनकीद करें, केसेस की बुछार कर दें। इसी के साथ अपने मेज़बान आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।